That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। एशिया कप T20 क्रिकेट के तहत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम इस मैच में पहलगाम हमले के विरोध में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरी है। मैदान में बैनर और पोस्टर ले जाने पर रोक है। टूर्नामेंट में भारत सहित कुल 8 टीमें हैं और इसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। मैच से पहले सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम क्रिकेट प्रेमी देशों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। एक खेमा मैच के पक्ष में नजर आया तो दूसरा इसके विरोध में आवाज बुलंद करता रहा। देश में कई जगह भारत की जीत के लिए यज्ञ और हवन पूजन भी हुए। हरियाणा में एक सैनिक की अपील पर हिसार के एक सिनेमा हॉल ने मैच का लाइव टेलीकास्ट रद्द कर दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के समय एयर डिफेंस सिस्टम संभाल चुके हिसार के सेवानिवृत्त सार्जेंट भले सिंह ने सिनेमा हॉल के मालिक को फोन किया और मैच का लाइव प्रसारण नहीं दिखाने के लिए कहा। मेरा मतलब कहते हैं ना फीलिंग हर्ट होना। मैं कहा सर मैच है, आपके पास कमर्शियल है, सब चीजें हैं। चलो आपसे वादा रहा सर हमारा तो राइट्स हो तो ना हो, हम मैच टेलीकास्ट नहीं करेंगे। और बताओ आपकी सर प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने शान की बात की, हम बिल्कुल 100% बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फोन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। इस पर सन सिटी के मैनेजर करण यादव ने वादा किया कि वे इस मैच को अपने सिनेमा हॉल में नहीं दिखाएंगे। क्या उन्होंने सबसे पहले वर्डिंग मुझसे यूज़ की कि आप मैच को टेलीकास्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जी अभी ऑफिशियल राइट्स तो नहीं आए हैं, बट हम वेट कर रहे हैं, शाम तक हमारे पास ऑफिशियल राइट्स आ जाएंगे और हम टेलीकास्ट करेंगे इसको। बोला सर देखो हमें आपसे एक बात करनी है छोटी सी। बोला हमारी ना दिल को बड़ा आघात पहुंच रहा है इस चीज़ से कि हम देश में ना, मैंने ऐसे उन्होंने अपनी बायोग्राफी बताई कि मैंने ऐसे वीरता पुरस्कार मुझे राष्ट्रपति जी से मिला हुआ है और मेरे काफ़ी गहरे दोस्त उसमें शहीद हुए हैं, ठीक है। तो बोला हमारे दिल को आघात पहुंच रहा है कि आप लोग ये मैच का टेलीकास्ट कर रहे हैं। मैच ज़रूरी नहीं है, देश से ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी और थोड़ी दिल को लगी मुझे उनकी बातें कि उनको हमारी किसी चीज़ की वजह से आघात पहुंच रहा है। तो मैंने उनको वादा किया कि हम व्यापार अलग चीज़ है, देश अपनी जगह है, ठीक है जी। बोला हम इस मैच को टेलीकास्ट नहीं करेंगे। मैंने उनको कमिटमेंट किया इस चीज़ का। मैंने कहा राइट्स हो चाहे ना हो, हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस मैच को टेलीकास्ट नहीं करेंगे इस साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने दरांग में भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। नुमालीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज का दिन विकसित असम विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि असम को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली हैं जो राज्य के विकास को गति देंगी। पीएम मोदी ने कहा कि असम भारत की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने वाला राज्य है और यहाँ के पेट्रोलियम उत्पाद देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। साथियों, विकसित असम विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असम को मिले हैं। थोड़ी देर पहले मैं दरांग में था, वहां मुझे कनेक्टिविटी और हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने का अवसर मिला है। अब यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये प्रयास विकसित असम का रास्ता और मजबूत करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं जबकि राज्य में विकास के कोई ठोस काम नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री गरीबों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। आप देखिएगा क्या स्थिति बनी है। कल ही रात में हमने औचक निरीक्षण में
जो GMCH जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थिति जो है आप लोगों के सामने रखी है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। लेकिन लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने अभी तक ऐसा कोई लक्ष्य तय नहीं किया है, लेकिन हम एनडीए से अनुरोध करेंगे कि वो हमें पर्याप्त सीटें आवंटित करे ताकि हमारी पार्टी को विधानसभा में मान्यता मिल सके। है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कि 10 हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में समाज पार्लियामेंट में या एमपी में नहीं कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निहोरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में जासूसी के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्पीकर ने अतिरिक्त कैमरे लगवाकर विपक्ष की निजी बातचीत की निगरानी की, जो एक बड़ा अपराध है। गहलोत ने इसकी जांच की मांग की। उन्होंने डोटासरा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अनौपचारिक बातचीत को आधार बनाकर विधायक की सदस्यता पर टिप्पणी करना गलत है। गहलोत ने राज्यपाल से इस मामले की गहन जांच की मांग की है। एक्स्ट्रा लगा दिए और उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में रखा है, खाली वो खुद देख सकते हैं, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी देख सकता है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम किया गया है, इसको तो जांच होनी चाहिए। इसकी तो आपको क्या अधिकार है कि आप 2 कैमरे लगे हुए थे पहले से, राज्यसभा में, लोकसभा में, इसमें लगते हैं और पूरा देश देखता है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जब डिबेट होती है यूट्यूब के माध्यम से हम देख सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है। पर आप अलग कैमरा लगा दो विपक्ष की तरफ, आप क्या बात वो करें आपस के अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, और पूरा स्पीकर के बारे में खबर पहुंचती जाए। तो दूसरा सारा वाला मामला था, यही तो था, वो हाउस एर्दोगन था उस वक्त। आप इन्फॉर्मल कई बार बात करते हैं, जुमला बोल देते हैं, ये क्या कांग्रेस वाले क्या बीजेपी वाले बोल देते हैं। तो क्या आप उन जुमलों को लेके जो हाउस में प्रोसीडिंग बुला नहीं गया है, तब भी आप उसको लेकर के आप ऐसे कमेंट करवा दो दूसरा जी पे, ये तो एमएलए बनने लायक ही नहीं है। ये क्या अधिकार है स्पीकर का किसी मान्य सदस्य को कहे तुम मान्य सदस्य बनने लायक नहीं हो। मणिपुर में कुकी जो समुदाय के यूपीएफ और केएनओ संगठनों ने गृह मंत्रालय के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता 1 साल बढ़ा दिया है। इन संगठनों ने अलग प्रशासन की मांग पर बिना जनता की सहमति कोई फैसला नहीं लेने का वादा किया। कांगपोकपी में हुई जनसभा में कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने 2 प्रस्ताव पास किए, अलग प्रशासन के लिए मजबूत संकल्प और अपने राजनीतिक प्रस्ताव 8 पॉइंट प्रोग्राम को समर्थन जारी रखना। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले भारतीय पहलवान अमन सहरावत जाग्रेब में चल रही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। वे मुकाबले से पहले ओवरवेट पाए गए। अमन पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम इवेंट में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन उनका वजन 1 किलो 700 ग्राम ज्यादा था। अमन से इस चैंपियनशिप में मेडल की उम्मीद थी। वे भारतीय पहलवानों के साथ 25 अगस्त को तैयारी के लिए क्रोएशिया के जाग्रेब पहुंच गए थे। 1 साल पहले पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई थीं। उनसे भारत के लिए गोल्ड जीतने का मौका छिन गया था। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।